लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, हर मोड़ पे ये सवाल आता है। सपनों के शहर में डर का एक बवाल आता है। हर खुशी से पहले एक सोच खड़ी मिलती है, लोग क्या कहेंगे। ये दहलीज कभी नहीं सिलती है। आज से ये फैसला है मेरा भी, मैं जीऊँगा अपनी तरह। न डर न पछतावा, न कोई उलझन की परवाह। लोग क्या कहेंगे, कहने दो ये कहानी। मैं लिखूँगा अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ुबानी। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जो हमें अपनी ज़िंदगी में अक्सर सुनने को मिलती है। आई एम श्योर आप सब ने भी ज़रूर सुना होगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए मशीन्स लॉन्च हो रहे हैं। हमारी आसानी के लिए तरह तरह के गैजेट्स आ गए हैं, जैसे मसाला पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर आ गया, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए गाड़ियां, और तो और हवाओं को चीरते हुए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने के लिए एरोप्लेन भी, पानी से गुजरने के लिए बड़े बड़े शिप्स भी आ गए। क्या कुछ नहीं है हमारे पास। अब तो सामान और कपड़ा लाने के लिए मार्केट भी नहीं जाना पड़ता, बस एक क्लिक करो और होम डिलीवरी हो जाती है। सब कुछ आसान और अपडेटेड हो गया है, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब हम अपनी सोच को अपडेट करेंगे। हम कब कहना सीखेंगे इट्स ओके। अगर कोई शॉर्ट्स पहने या लॉन्ग, ये उसकी चॉइस है, इट्स ओके। कोई लेट घर आ रही है तो क्या, इट्स ओके। बच्चे ने टॉप नहीं किया तो क्या, इट्स ओके। लेकिन नहीं, लोगों को आदत है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की, किसी को इतना मजबूर कर देने की कि लोग ताने और बातें सुन के डिप्रेशन में आ जाए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इन सब से दूर, अपनी सोच से ऊपर और लोग क्या कहेंगे इस डर को इतनी दूर रखते हैं कि आखिर वही लोग उनको मिसाल मानते हैं, उनको सलाम करते हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी एक लड़की की जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। उसका नाम राधा था। उसने भी एक सपना देखा था, कुछ कर दिखाने का, अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। बस उसी सपने के साथ वो बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में दिन रात एक ही सपना था। जब वो आसमान में एरोप्लेन को उड़ाते हुए देखती तो सोचती कि एक दिन मैं भी ऐसे आसमानों को चीरते हुए प्लेन उड़ाऊंगी। पर जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके सपनों के साथ एक और आवाज़ भी बढ़ती गई, लोग क्या कहेंगे। जब उसने पहली बार अपने पापा से कहा मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो माँ चुप रही और पापा ने कहा बेटा, हमारे घर की लड़कियाँ आसमान में नहीं छूती, लोग क्या कहेंगे। राधा चुप हो गई, लेकिन सपने चुप नहीं हुए। गांव में उसकी पढ़ाई को लेकर बातें होने लगी। अरे लड़की को शहर भेजा है, लोग क्या कहेंगे, कहीं बिगड़ ना जाए, लोग क्या कहेंगे। शादी की उम्र हो गई है, पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है, लोग क्या कहेंगे। पर राधा ने तय कर लिया था, अब वो सिर्फ एक सवाल से डरेगी, मैं खुद से क्या कहूँगी। अगर मैंने हार मान ली तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। उसके आत्मविश्वास ने उसके पिता को मजबूर कर दिया और उसके पापा ने उसको शहर भेज दिया पढ़ने। उसने शहर जाकर स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, मेहनत की, और एक दिन वो वर्दी पहनकर अपने गांव वापस आई, पायलट बनकर। अब वही लोग जिसके बारे में सोच सोच के सब पागल हो रहे थे, वही लोग कह रहे थे ये हमारे गांव की बेटी है, देखो क्या कमाल कर दिखाया, हमें उस पर गर्व है। ये सब सुन के राधा मुस्कुरा कर बोली, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, पर अगर हम अपने दिल की नहीं सुनेंगे तो पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। लोग क्या कहेंगे, ये 3 शब्द इंसान के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। न जाने कितने लोग अपनी असली पहचान, अपने जुनून और अपनी खुशियों को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, क्योंकि समाज क्या सोचेगा। हर कदम पर हमें यही सुनने को मिलता है, लोग क्या कहेंगे। अगर तुम्हें ये कर लिया, वो पहन लिया या उस रास्ते पर चल दिए। लेकिन सच ये है कि लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम सफल हो जाओगे तो जलेंगे, और अगर असफल हो जाओगे तो हंसेंगे। तो क्यों ना वो किया जाए जो दिल कहे। असली ताकत तब आती है जब आप लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर जीना सीखते हो। अपने सपनों को सच करना है तो लोगों की सोच नहीं, अपने आत्मविश्वास, मेहनत और हौसले से चलो। लोग क्या कहेंगे एक मानसिक कैद है जो हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देती है। इस सोच से आज़ाद हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है और तुम्हारे फैसले भी। अगली बार जब ये ख्याल आए लोग क्या कहेंगे,
तो खुद से कहो, लोगों का काम है कहना, मेरा काम है जीना। और फिर वो गाना याद है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना।